गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट रिवीजन हम कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 13 का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हम 72 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक, इसका आप जैसा कि आपको पहले भी बता रखा है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ इसका फ्री है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जितने भी हमारे क्लासेस होती हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो या अभी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जितने भी चीज़ें हैं, मैं उस पर पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल करा दूंगा। ठीक, तो आप लोग पीडीएफ उस पर फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे आज के। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो कौन नहीं है। ऑप्शन है नदी का गंदा जल, दूसरा है दूध, तीसरा है ब्लड, चौथा है स्याही। तो इसमें से कौन सा है कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। तो जो नदी का गंदा जल है ये कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है। ठीक, अब कोलाइडी विलयन है क्या? ये दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे दूध, रक्त, स्याही, ये सब कोलाइड के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। तो वाटर गैस में अगर देखा जाए तो कौन सी गैसें पूछा उपस्थित होती हैं। ऑप्शन आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन। ठीक, तो वाटर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दो गैसें जो है उपस्थित होती हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक, जबकि जो प्रोड्यूसर गैस होती हैं, कौन सी? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो गैसें होती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अपने अयस्क के साथ सुमेलित है। पहला है लोहा, कैल्कोपाइराइट्स, सोना, सिल्वेनाइट्स, टिन जो है वो कैसिटेराइट। तो कह रहा है कौन सा इसमें सही है आपका। ठीक, जो सुमेलित है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 1 3, 1 2 3 2 3। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही है दो, तीनों के, सॉरी एक मिनट, इसमें तीनों के तीनों, सी ऑप्शन आपका सही है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, कह रहा है तो पहला ऑप्शन कह रहा है विषाणु जो है प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। दूसरा कह रहा है इसमें सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है बैक्टीरियोज फेज जो होता है उसके एक विषाणु का उदाहरण है। और चौथा कह रहा है जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः आरएनए होता है। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए तो डी जो ऑप्शन है आपका वो असत्य है। क्यों? जंतु विषाणु में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो सामान्यतः डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। क्या होता है ये जो आरएनए है ये यहाँ डीएनए होना चाहिए, ये डीएनए होता है। ठीक, जबकि अगर जो पादप विषाणु को बात करें उसी में तो उसका जो न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः होता है वो आरएनए होता है। ठीक, तो जंतु विषाणु में डीएनए और पादप विषाणु में आरएनए, पादप विषाणु में आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, कह रहा है पहला है नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ट्राइकोडेस्थियम इरिथ्रियम लाल सागर का लाल रंग। फिर सी ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम पटसन के रेशों की रेटिंग। और लास्ट ऑप्शन है क्रोफेलिस नाखूनों में उगने के वाले कवक। ठीक, तो ये जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है। क्यों? जो नाखूनों और बालों में उगने वाले जो कवक हैं उनको क्रोफोफिलस नहीं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कीरेटिनो कीरेटिनोफिलिक। क्या कहा जाता है? कीरेटिनोफिलिक,
कीरेटिनोफिलिक कहा जाता है, जो नाखूनों और बालों में उगने वाले कवक होते हैं। तो फिर इसको कोप्रोफिलस किसको कहा जाता है? तो कोप्रोफिलस जो होता है वो जो गोबर में उगने वाले कवक होते हैं, गोबर में उगने वाले जो कवक होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? ठीक, तो जो ये है ना मेनिंजाइटिस, ये जो है ये जीवाणु जनित नहीं है, बल्कि क्या है, ये विषाणु जनित है। क्या है? ये विषाणु जनित है। ठीक, और निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है, जीवाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लसिका परिसंचरण तंत्र के कार्य कौन से नहीं है? ये कह रहा है कौन से कार्य इसमें नहीं है? तो बी जो है हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लंचित अंगों तक परिवहन, ये कार्य जो है लसिका परिसंचरण का नहीं है। और सारे कार्य लसिका परिसंचरण के हैं, चाहे वो जल का अस्थायी संचय हो, संक्रमण से सुरक्षा, वसा का परिवहन, ये तीनों कार्य इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। विटामिन B2 किससे संबंधित? सुमेलित करना है। तो विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन से है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से। विटामिन B7 है आपका बायोटीन से। और विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरोल से है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल से। और विटामिन ई टोकोफेरोल से। तो ऑप्शन होगा आपका 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 2021 में रविंद्र जडेजा ने क्रिस गेल के बाद एक ओवर में 37 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। ये रन किस गेंदबाज के खिलाफ बनाए गए? ये पूछ रहा है। तो ये रन जो है वो जो हर्षल पटेल थे गेंदबाज, उनके खिलाफ बनाए गए। हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाज थे, तो उनके खिलाफ एक ओवर में 37 रन बनाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक, तो ये किया है आपके दुती चंद को। किसको? दुती चंद को। दुती चंद है कहाँ की? कमेंट में करके जरूर बताएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नहीं है। कमेंट करके जरूर बताएं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो नेल्सन मंडेला को विश्व 2021 मानवतावादी 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है रुमाना सिन्हा सहगल को। कौन? रुमाना सिन्हा सहगल को। ये कौन है? ये हैदराबाद की एक सामाजिक उद्यमी है। ठीक है, जिन्हें गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के रचनात्मक उपयोग से नवीन और कार्यात्मक हरित उत्पादों को विकसित करने के लिए और उनके योगदान के लिए ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। तो एक चीज़ इसमें और आ गई, जो ये पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में 93 ऑस्कर जो पुरस्कार है उसका आयोजन हुआ। सही है, जिसमें विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा जो पुरस्कार है नोमैडलैंड को मिला है। दूसरा कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, और डी कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अनदर राउंड। ठीक, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित जो पटकथा है ये नोमैडलैंड को नहीं मिला, तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपके द फादर को। किसको? द फादर जो है उसको मिला है। ठीक, और इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्कर अगर किसी ऑस्कर पुरस्कार किसी को मिला है तो 3 ऑस्कर पुरस्कार सबसे ज़्यादा मिले हैं किसको? नोमैडलैंड को। और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतिवर्ष
26 जनवरी की पूर्व संध्या पर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो कौन सा सत्य नहीं पूछ रहा है, तो पहला जो है वो सत्य नहीं है। 26 जनवरी नहीं, बल्कि जो पंचायत दिवस होता है 24 अप्रैल, कब, 24 अप्रैल को ये पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। इनकी 5 श्रेणियाँ होती हैं। 5 श्रेणियों के मैं नाम बता देता हूँ। पहला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। दूसरा है आपका दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तीसरा है बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। और पांचवा लास्ट है ई पंचायत पुरस्कार। तो ये 5 पुरस्कार जो हैं 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2021 में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके सुशील चंद्रा जी। ये 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचार करें। नंबर 1 कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को प्रदान किया गया 91वां। दूसरा कह रहा है 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। तीसरा कह रहा है इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल और 25 लाख रुपए नगद दिए प्रदान किए जाते हैं। तो कौन सा इसमें कह रहा है सत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 3। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है, 1 2 इसके सही हैं। तीसरा गलत है। क्यों? एक स्वर्ण कमल सही है लेकिन 25 लाख नहीं, इसमें 10 लाख रुपए और साथ में एक प्रमाण पत्र सिल्क जो है स्क्रॉल और एक शॉल प्रदान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मियामी ओपन 2021 के पुरुष एकल और महिला एकल विजेता हैं कौन है भैया? तो ये हैं हुबर्ट हरकज और एस्ले बार्टी। कौन है? हुबर्ट हरकज जो पोलैंड से हैं और एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में 1971 से 2021 के बीच जो है एक दशक के लिए विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेट का चयन किया गया। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका 1970 के दशक का एक सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स हैं। 1980 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर कपिल देव। 1990 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और 2000 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग। तो ये जो डी है आपका ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2000 के जो हैं दशक के वो रिकी पॉन्टिंग नहीं, कौन है? मुथैया मुरलीधरन। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? मुथैया मुरलीधरन का ये हैं आपके श्रीलंका से। तो अगर 2021 का पूछा जाए कि 2021 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसको चुना गया है, तो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को। किसको? भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेलो इंडिया योजना का विस्तार कर कब तक किया गया है? तो 2025 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन अल्मेक द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको किया गया है ये? तो ये किया गया है वेन स्टोक को। किसको? वेन स्टोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 घोषणा की गई, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? ठीक, तो डी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत नहीं, बल्कि कौन है? दीपिका पादुकोण। कौन सी फिल्म के लिए? छपाक जो इनकी मूवी आई थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा ने किन देशों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल संघों को निलंबित किया है? किन देशों को निलंबित किया है ये पूछ रहा है। तो पहला है चीन, नेपाल, नाइजीरिया, क्यूबा,
पाकिस्तान और चार लंकाशायर और स्कॉटलैंड। पाकिस्तान व चार, एक स्कॉटलैंड और लंकाशायर। तो सी जो ऑप्शन है पाकिस्तान व चार, ये सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? पहले मुख्य सूचना अधिकारी, तो डॉक्टर राज अय्यर। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, याद रखना, इसलिए ये न्यूज में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया, जिसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो डी जो है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एंथोनी पाउसी को नहीं दिया गया। तो किसको दिया गया? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया गया है एरिक इवान को दिया गया। किसको? एरिक इवान। ठीक, इनको दिया गया, एरिक इवान को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है, ये सुमेलित नहीं था। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से कितना अधिक है? ये पूछ रहा है। तो 447। क्यों? जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 और राष्ट्रीय जो औसत था वो 382। कितना होगा? 9 में से 2 गए 7 और 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 7 में से 3 गए 4। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? तो 1024। ये जौनपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ठीक, वो पूछ रहा है, तो वो है 0.6%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक, किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो वो है दृष्टि जो विकलांग है उनकी संख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर बधिर हैं जिनकी संख्या सर्वाधिक है और तीसरे नंबर पर मूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन 2020 में किसकी मेजबानी में ऑनलाइन संपन्न हुआ? तो ये हुआ है सऊदी अरब के मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के लिए चांग-ई 5 नाम से नया मिशन प्रक्षेपण किया है? तो वो किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द, कौन सा है? द आस्काबाग के लेखक कौन है? तो द आस्काबाग के लेखक हैं आपके कौन है? जेके रेलिंग। डी ऑप्शन सही है, जेके रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2020 से 20 नाम से त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अंडमान सागर में किन किन देशों के मध्य हुआ है? ठीक, तो वो हुआ है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। ठीक, सिटमैक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमामि गंगे जो परियोजना है वर्ष 2014 में शुरू किया गया। हाल ही में भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को इस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है? दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनडीपी मानव विकास जो रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? ठीक, तो वो है आपका पूर्ण जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका लक्षद्वीप। 2016 में इसे घोषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा स्कोप कार्यक्रम किस संगठन के देशों के लिए शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस राज्य के सभी परिवारों के लिए आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना शुरू की गई है? किस राज्य के? ठीक, तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चन इरेक्टेड हैं, थोड़ा PDF सही से नहीं हो पाया था, ब्लर ज़्यादा था, इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट सेशन के साथ, जो टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ मैं करा दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।